ये है दिल्ली दर्पण। अब अनिल जाएगा फिर सही हो जाएगा। दस वर्षों की जो राजनीति थी केजरीवाल जी की थी, ऋतुराज जी की नहीं थी। ऋतुराज जी की अगर राजनीति है, पूरी दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी का नाम हटा के कहीं से लड़वा के देख लो। अगर जीत जाए तो बता देना मेरा नाम जितेंद्र शाह है, मैं किराड़ी विधानसभा में रहता हूँ। बैर नहीं हुआ है। ये एक बाप का दो लड़का है, एक नालायक है एक लायक है। अब लायक कुछ नहीं, नालायक कुछ नहीं। जो भला होना चाहिए पूर्वांचल का कुछ नहीं किया आपको बीजेपी ने। यहीं पे आम आदमी पार्टी ने अनिल जगह पूरा सम्मान किया। आज जो दिल्ली के अंदर पूर्वांचल का डंका बज रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दलान। और दलान का मतलब होता है मिथिला के अंदर कि एक बैठक जहाँ पर एक मंच हो, समाज के सभी लोग आएँ वहाँ पर बैठें और वहाँ पर समाज के बारे में चर्चा करें। तो ये जो दलान है ये किराड़ी विधानसभा के अंदर मौजूद है। और किराड़ी विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी खबर ये है कि जो वर्तमान विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया है। और जो पूर्व में विधायक थे अनिल झा जी, जो हाल ही फिलहाल में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उनको विधायकी का टिकट दे दिया गया है। तो हम इस वक्त दलान पर मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि दलान पर मौजूद महिलाएं और पुरुष अनिल झा जी के बारे में क्या सोचती हैं और किस तरह आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो कितना कामयाब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। चलिए सीधा जनता से जुड़ते हैं, जानते हैं उनके क्या विचार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंदु है। कब से रह रही हैं आप किराड़ी में? मुझे 26 साल हो गए। 26 साल। जी सर। जब से अनिल झा जी विधायक थे उस वक्त उनका कौन सा काम आपको ऐसा था जो अच्छा लगा हो? भाई जब तक अनिल झा विधायक थे और वो 2 बार जीते हैं, उन्होंने सारा काम कराया। रोड नाली पानी जितना भी है सारा काम उन्हीं का करा हुआ है। पिछले 10 साल में तो मैंने कोई काम देखा नहीं है। ऋतुराज जी बने, हमें उसके लिए कोई नहीं है। कोई भी विधायक बनते अपना काम करे, लेकिन हमारी नजर में उनका कोई काम नहीं है। क्योंकि सारे काम जो भी करे हुए हैं अनिल झा के करे हुए। पानी लाना, सीवर का, नाली बनाना, रोड बनाना सब उन्हीं का ही है। आप उनकी कार्यकर्ता तो नहीं है? ना मैं उनकी कार्यकर्ता हूँ ना मैं उनके कुछ हूँ। मैं यहाँ पे रहती हूँ। उनके काम से मतलब कि कुछ ज्यादा खुश थी इसीलिए। वर्तमान विधायक भी कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, वो भी पूर्वांचली हैं। अनिल झा जी भी पूर्वांचली हैं। काम दिखता है, अपनी तारीफ कोई भी कर लेता है। आपने वो सुना होगा कि अपने मियाँ मिट्ठू बनना, जहाँ पे उन्होंने क्या होगा शायद वहाँ के लोग करते हैं। इंदिरा इंक्लेव ब्लॉक में हमने नहीं देखा, तो हम कैसे कह दें। ना मैं उनकी ऐसा कोई नहीं है, मैं सिर्फ रहती हूँ, पब्लिक हूँ इसीलिए। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डी मिश्रा। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? 24 साल। 24 साल से आप भी रह रही हैं। जब तक वो थे तो विधायक थे, भाजपा में थे वो। और पूर्वांचलियों को माना जाता है कि भाजपा के समर्थक होते हैं। अब वो आम आदमी पार्टी में आ गए, समर्थक रहेगा उनका? हाँ समर्थन है। हाँ वोट है, जीतेंगे वही। आप लोग पार्टी नहीं देखते हैं क्या? पार्टी देखते हैं लेकिन आदमी भी देखते हैं। हम लोग नेता को वोट देते हैं, वोट वो उसको नहीं वोट देते हैं। नेता जो अच्छा हो उसको वोट देंगे। आप लोगों को लग रहा है कि पिछले 10 साल में गलती हो गई आप लोगों से? हाँ। अब अनिल जाएगा फिर सही हो जाएगा। केजरीवाल जी पर विश्वास है? हाँ जी जी। क्या कह रहे हैं आप? तो यही कहेंगे जी, हमें कोई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारे किराड़ी में सबसे ज्यादा विकास करने वाले हो तो अनिल झा है। उसके बाद सीवर का काम बाकी हमारा गैस पाइपलाइन का काम है। ये सब हमें काम करवाना है, जो अनिल झा बस करवा सकते हैं। और वर्तमान विधायक ने भी सब चीजें बोली कि वो भी कर रहे हैं सब कुछ नहीं किए। देखो जी, ऐसा है कि किराड़ी विधानसभा के अंदर पिछले 10 वर्षों में जो यहाँ के जो ऋतुराज विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, अपनी मेहनत के नहीं, केजरीवाल जी के काबिलियत के कारण जीते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोग कार्यकर्ता तो नहीं है ना किसी पार्टी के? नहीं, हम किसी भी पार्टी के नहीं, हम किराड़ी विधानसभा का। क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं वो बोलते हैं कि मीडिया ऐसे लोगों के पास जाता है जहाँ पर किसी पार्टी के लोग जुड़े होते रहते हैं, उनसे वो बयान लेता है। आप तो खुद बताएंगे ना। आप तो हमारे सामने, हम तो बैठे हुए थे जब ही आए हैं ना आप, है ना। तो ऐसा है, किराड़ी की जो 10 वर्षों की जो राजनीति थी केजरीवाल जी की थी, ऋतुराज जी की नहीं थी। ऋतुराज जी की अगर राजनीति है, पूरी दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी का नाम हटा के कहीं से लड़वा के देख लो। अगर जीत जाए तो बता देना मेरा नाम जितेंद्र शाह है, मैं किराड़ी विधानसभा में रहता हूँ।
तो ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी के नाम पे 10 वर्षों से ये जीत रहे थे। अब हाँ, इस चीज का केजरीवाल जी का फायदा उठाया गया है। अब इनसे कोई भी चुनाव लड़वा ले। अब और हमें बहुत खुशी हुई कि एक मिथिलांचल का लाल, पूर्वांचल का लाल अनिल झा जी के नाम से यहाँ पर फिर से आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। हम उनको तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम उनको फिर से पूरे किराड़ी से बहुत जोरों से हम जिताएंगे उनको। ऋतुराज झा भी पूर्वांचली हैं, उनसे क्या ऐसी बैर हो गई आप लोगों की? बैर नहीं हुआ है। ये एक बाप का दो लड़का है, एक नालायक है एक लायक है, तो अब लायक को चुनोगे नालायक को चुनोगे? बोलो जी, न, क्या आप क्या करोगे आप? मैं तो लायक को चुनूंगा। बस वही हम लोग भी कर रहे हैं। वो नालायक था, किसी काम का नहीं था। पिछले 10 साल में जब उनका कार्यकाल था अनिल झा जी का, सारे दुखी था। कौन किसके बारे में? अनिल झा जी का अनिल झा के तो 10 साल में कोई काम ही नहीं किया यहाँ पे। जब उनका कार्यकाल था, जिस वक्त वो पार्टी के ये सारा दिन उसी का है। ये सारा दिन उसी का था। रोड वही बनाया था, पानी वही लाया था, बिजली वही लाया था, समझे ना जी। बस वही है, दोनों मंत्र यही है। पूरे किराड़ी विधानसभा में जो पिछला जो सबसे 2008 का चुनाव हुआ था, जिसमें पूरी बाहरी दिल्ली के अंदर में, पूरी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा चुनाव से अनिल झा जी यहाँ से बीजेपी से जीते थे। और आज फिर से 2008 के चुनाव में जैसी लहर थी वैसे ही अब 2025 में लहर होने जा रही है। और पूरे भरपूर बहुत फुल मोहब्बत के साथ में वो जीतेंगे। पूर्वांचलियों को अक्सर भाजपा का समर्थक माना जाता है। जब लोकसभा चुनाव हुआ उस वक्त भी भाजपा को सर्वाधिक समर्थन जो है मधुबनी, दरभंगा, इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा मिला। और यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर भी ये समझा जाता है कि पूर्वांचली जो है भाजपा के ही समर्थक है। अनिल झा थे भी भाजपा के अंदर ही, अब अचानक वो ठीक आम आदमी पार्टी में आते हैं, उनको टिकट भी दे दिया जाता है। तो क्या जो भाजपा समर्थक पूर्वांचली हैं वो आम आदमी पार्टी तक ट्रांसफर हो पाएंगे? भाजपा ने हमेशा पूर्वांचल को बेवकूफ बनाया है। जितने परमानेंट भाजपा के जो बड़े बड़े नाम से, लाल बिहारी तिवारी दिल्ली के सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे, आज कहाँ है भाजपा को खुद नहीं पता कि वो कहाँ गए। अभी बहुत सबसे बड़े पूर्वांचली चेहरा बन के बैठे मनोज तिवारी जी, जो आज से 8 साल पहले 10 साल पहले ये योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़के आए थे, वो सबसे बड़े चेहरे हो गए। अब भाजपा का दुर्भाग्य कह लो या पूर्वांचल का दुर्भाग्य कह लो, अनिल झा जिसको पूरी दुनिया मानती है, पूरा दिल्ली मानती है, भाजपा के अंदर उनका कोई कदर नहीं था। सिर्फ मीडिया में आके पूर्वांचल के नाम पे हल्ला करना ये भाजपा का काम है। ईमानदारी से कोई कभी भी जो भला होना चाहिए पूर्वांचल का, कुछ नहीं किया आपको बीजेपी ने। यहीं पे आम आदमी पार्टी ने अनिल झा का पूरा सम्मान किया। आपने भी देखा होगा जब उन्होंने ज्वाइन किया तो एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि डीयू का वो प्रेसिडेंट रहे हुए हैं अनिल झा जी। आज उनके हटने के बाद आज 25 साल हो गए हैं, कभी पूर्वांचल को टिकट तक नहीं दिया लोगों ने। क्या सम्मान करते हैं भाजपा वाले। और यहाँ पे कहता है अनिल झा पूर्वांचल के कोटे से गए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि केजरीवाल जी ने सही फैसला लिया है। और पूर्वांचल के सम्मान में भविष्य में देखिएगा कि जो आज तक कांग्रेस ने या भाजपा ने कभी कुछ नहीं किया, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है पूर्वांचल के सम्मान में। जी, आपको लग रहा है कि अनिल झा पहले स्थिति को भाप गए? उनको लग रहा था कि भाजपा फिर से जो है उनको दरकिनार करती हुई नजर आएगी, ऐसा कुछ? दरकिनार करते हुए नजर आएगी, इस तरह का यहाँ माहौल बनाया गया था, उससे पता चल गया था उनको। और जहाँ तक अनिल झा का बात है, तो आज तो उन्होंने केजरीवाल ने इनको, झाड़ू साहब ने इनको टिकट दिया है। अगर वो निर्दलीय से होते ना, बीजेपी को छोड़कर फिर भी वो यहाँ से सीट निकाल लेते। जी, अनिल झा वो बहुत बड़ा शख्स है। हाँ, बोलिए। पूर्वांचल के बच्चे हैं, पूर्वांचल, ऋतुराज जी भी पूर्वांचल के हैं, अनिल झा भी पूर्वांचल का। पूर्वांचल की बात नहीं है, बात काम की है। जो विकास अनिल झा ने किया था वो विकास पूर्वांचल के रहते हुए ऋतुराज जी नहीं कर पाए। लोग पूर्वांचल से क्या शिकायत करो, क्या अपने लोगों से शिकायत करें। यहाँ पे काम की वजह से अनिल झा को इतना पसंद किया जाता है और आगे करेंगे, क्योंकि ये पूरी उम्मीद है अनिल झा ही इसके मतलब विधानसभा को उठा सकते हैं और कोई नहीं। कोई एक ऐसा काम मुझे बताइए जो अनिल झा के कार्यकाल में बहुत अच्छा हुआ। ऐसा काम, कौन सा ऐसा काम बताऊं जो उन्होंने नहीं किया हो? डिस्पेंसरी खोलना, कॉलोनी में नाली, रोड, पानी, सब तो उन्हीं का ही है। तो मैं क्या करूंगी? सब कुछ उसी का करा हुआ है। और भाजपा वालों की ये समझिए जो बदकिस्मती है, बीजेपी, भाजपा या पूर्वांचल, चाहे कोई भी, भाजपा से किसी को ये नहीं है कि बैर है। लेकिन 10 साल में जो हम लोगों ने भोगा है उसकी वजह से हम अनिल झा से खुश हैं। और अनिल झा चाहे निर्दलीय में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में हो,
वो जहाँ रहेंगे ये वोटर उसी को वो निर्दलीय से भी आ जाएंगे तो भी जीतेंगे, क्योंकि उनका काम बुला रहा है उन्हें। उनका कोई पर्सनली नहीं यहाँ पे है ना कि उनको हार पहना के हमारा बेटा है या हमारा कोई है तो उनको माला पहना रहे हैं। जनता को 10 साल लग गए समझने में कि वर्तमान जो विधायक है वो हमारे सर लिए कहते हैं एक बार में चोट नहीं खाए तो दोबारा खा लेते हैं, वही वाली बात है। 2 बार अनिल झा को भी दिया मौका, 2 बार उनको भी दिया। अब ये फाइनल था कि चुनना किसको है, तो वो पूर्वांचल हो चाहे कोई भी, हम एक पूर्वांचल इस विधानसभा में जितने लोग हैं वो आपको बता देंगे जो कौन कर सकता है इस विधानसभा में काम, बस ये। जो काम अनिल झा ने 6 साल में किया और ऋतुराज जी 10 साल में नहीं कर पाए। एक मिनट हाथ छोड़िए। क्या नाम हुआ आपका? रतन कुमार झा मास्टर जी। मैं मास्टर जी के नाम से पूरी किराड़ी विधानसभा में फेमस हूँ। अध्यापक जी हैं आप? हाँ जी। जब किराड़ी विधानसभा एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही थी, यहाँ पर अनिल झा ने पानी लाया। यहाँ पर साइकिल भर के, साइकिल में गेलन लटका के इस लोगों को बेगमपुर जाना पड़ता था, कहाँ कहाँ से पानी लाना पड़ता था। एक अनिल झा ही एक ऐसा शख्स है जो यहाँ पर पानी ला के यहाँ की जनता का प्यास बुझाया। इसलिए अनिल झा यहाँ से कम 1 लाख वोट से जीतेंगे। 1 लाख वोट से जीतेंगे यहाँ से अनिल झा। आपको जो मैं एक बताते हैं, मुझे भी खुशी हो रही है कि आज जो दिल्ली के अंदर पूर्वांचल का डंका बज रहा है उसमें कहीं ना कहीं अनिल झा ने बहुत बड़ा रोल है। संजीव झा जी का? संजीव झा जी ठीक है, अच्छा काम करते हैं, मगर वो अपने एरिया तक सीमित हैं। और अनिल झा के बारे में वो दूसरे के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। और जब किराड़ी विधानसभा के अंदर में सामंतवादियों का बोलबाला हुआ करता था, गलियां से निकलना लोगों का मुश्किल होता था, तब अनिल झा ने पूर्वांचलियों को एक आवाज निकली। और आज जितने पूर्वांचल के लोग हैं और जितने प्रवासी यहाँ पे रहते हैं, पूर्वांचली नहीं पूरे प्रवासी, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आज अगर उनके अंदर बोलने की कॉन्फिडेंस दिया तो अनिल झा ने दिया। केजरीवाल जी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहाँ पर पूर्वांचल लोग रह रहे हैं वहाँ ज़्यादा अनाधिकृत कॉलोनी है, वहाँ पर सुविधाओं का अभाव है। तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में सुविधाएं बढ़ पाएंगी? हमें अनिल झा पे तो काम के मामले में पूरा भरोसा था, और अब केजरीवाल जी का नाम जुड़ने से वो भरोसा 100% नहीं कह सकता, 500% कह लो, 1000% कह लो, पूरा भरोसा है कि यहाँ किराड़ी में वर्तमान में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं अनिल झा जी के जीतने के बाद पहले दिन से ही वो समस्याएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। ये हमें उनके कार्यशैली पर भरोसा है पूरा, क्योंकि हमने उनका 6 साल का काम भी देखा है, ऋतुराज जी का 10 साल का काम भी देखा है, और हम 10 साल से हम केजरीवाल जी को देख रहे हैं। तो हमें पता है कि केजरीवाल और अनिल झा दोनों एक साथ मिल गए और एक साथ आ गए तो यहाँ पे किराड़ी के अंदर समस्या नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैंने खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें बोली कि किराड़ी में पिछले 10 साल में जो विकास हुआ है इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ। तो वो कहना कि एक तरह से अनिल झा पर भी कटाक्ष कस रहे थे। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से वर्तमान विधायक पर आप लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो कुछ भी नहीं हुआ ये कहना कहीं ना कहीं सरासर गलत होगा? नहीं, हाँ, मैं आपकी बात को समर्थन करता हूँ। देखो, काम करने का प्रयास तो किया गया, मगर काम को एक तरीके से नहीं किया गया। आपको अगर भोजन करना है तो उसके लिए आपको पहले गेहूं पिसवाना पड़ेगा, आटा बनेगा, आटा में पानी डाल के उसको सानोगे, तब उसको गैस पे चढ़ाओगे। एक सिस्टम है, किसी चीज़ एक प्रोसेस है। आप एक छोटा मकान बनाते हो, उसको बनाने का एक प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा ऋतुराज जी थे, थोड़ा अनएक्सपीरियंस थे। वो उन्होंने क्या किया कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम ना करके अनऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। अब कहने के लिए तो यहाँ पे हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ठीक है, बस स्टैंड का भी चल रहा है, अच्छा, फायर का भी काम चल ही रहा है, मगर कि ये सारे उन्होंने एक साथ सारे काम छेड़ दिए और किसी भी काम को सही दिशा तक एक तरफ किसी भी काम को शुरू करना और अंत करना। तो ये शुरू तो उन्होंने करवा दिया, अंत नहीं करवा पाए। तो बस अनिल झा और ऋतुराज में ये अंतर है कि अनिल को उलझा के रख रहा है ऐसे कुछ। हाँ, अनिल झा है कि जो काम शुरू करेंगे वो अंत कराएंगे और एक सिस्टम से काम करते हैं। जब अनिल झा किराड़ी के अंदर पानी लेके आए थे, 6 साल के अंदर में हर एक कॉलोनी के अंदर पानी पहुंचाया था। और अगर इंदिरा के लिए सपोज करो फेज 2 में पाइपिंग का काम हो रहा है, तो कभी फेज 1 वाले को दिक्कत नहीं हुआ, कभी विद्यापति नगर वाले को दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि वो एक सिस्टम से काम करवाते थे। वही अभी आज की डेट में सीवर काम किराड़ी में चल रहा है। ऋतुराज जी ने वो काम पे तो ध्यान ना देके या समझ में नहीं आया उनके, तो उन्होंने क्या पूरे उनके ऑफिस से एक बात ये भी निकल कर आई कि जो भी जाता है मिलने के लिए, कोई तीमारदार हो, कोई कंप्लेन हो करता हो या कोई पत्रकार भी हो, तो डराया धमकाया और मिसबिहेव किया जाता है, ऐसा भी था क्या कुछ? देखो, वहाँ पे क्या एक्चुअली में ऋतुराज जी तो हमारा सचिवालय या क्षेत्र में रहते थे। ऑफिस के जो स्टाफ थे वो क्या है कि आप जिस लायक नहीं हो आपको वो मिल जाता है, तो अपने आप को समझ आ रहा है कि मैं भी लायक हूँ, तो थोड़ा एटीट्यूड तो आ ही गया था। अच्छा, ये रिपोर्ट केजरीवाल जी तक पहुंची थी,
उसलिए केजरीवाल जी ने इतना इतना बड़ा डिसीजन लिया कि 10 साल के विधायक को साइड करके उनको पार्टी के अंदर दूसरी जिम्मेदारी दी जा रही है। संगठन में उनसे काम करवाया जाएगा, पढ़े लिखे हैं और उनका अनुभव हमारे लिए भी काम आएगा। और अनिल झा के पास में संगठन का भी ज्ञान है, काम का भी ज्ञान है और उससे क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का कल्याण होगा। सबसे बड़ी बात है कि अनिल झा पूर्वांचल का सबसे बड़े नेता है। दिल्ली में अनिल झा पूर्वांचल का सबसे बड़ा नेता है। उनसे बढ़ के कोई भी पूर्वांचल का नेता नहीं है। अनिल झा इज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन बट ऑल्सो ए ग्रेट मैन, इज ऑल्सो ए स्कॉलर पर्सन। इनके पास इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, एक विद्वान आदमी है। वे पिछले 10 साल में क्यों नहीं उनके ज्ञान को पहचाना गया? 10 साल में हम लोग पहचाने हैं, जो नहीं पहचाने इसीलिए आज किराड़ी जो है गर्त में चला गया। अगर आज उनके ज्ञान को लोग पहचान लिया होता तो आज किराड़ी कनाट प्लेस बना हुआ होता। मैं आपसे वादा करता हूँ अनिल झा फिर 5 साल में किराड़ी को अगर कनाट प्लेस न बना दे तो फिर आप बोलिएगा मुझे। और गलतियां भी इंसान से होती है और इंसानी गलती ठीक करता है। कुछ गलतियां हुई हैं और दल की गलती हो सकती है, लोगों की गलती हो सकती है, केजरीवाल जी के प्रति लोगों का स्नेह ज्यादा हो सकता है। भाई ये आप भी गलती मान रहे, हम गलती नहीं मानते हैं भाई। लोगों ने हमको स्टेशन नहीं दिया, 80,000 वोट बुलाए थे, बट क्या कि केजरीवाल जी के प्रति लोगों का ज्यादा स्नेह था तो उसी का परिणाम था कि ऋतुराज जी विधायक बन रहे थे। अब अनिल झा के प्रति लोगों का स्नेह प्लस केजरीवाल जी के प्रति उनका स्नेह, वो दोनों मिलके मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि दिल्ली का इतिहास रच दे। जी चलिए, तो ये आप हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट थी। और जब भी आपने हमारी आज तक रिपोर्ट देखी होगी किराड़ी के ऊपर, तो वहाँ पर जन समस्याएं दिखती थी और काफ़ी लोग विरोध करते हुए नजर आए थे। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ इन चेहरों पर थोड़ी बहुत मुस्कान है, सभी चेहरे खुश हैं, सभी ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे मन में था कहीं ना कहीं वो अब सामने आ चुका है निकल कर। अब बड़ी बात ये होगी कि फाइनल नतीजे में जो किराड़ी की अन्य जनता है, पूर्वांचलियों को विशेषकर छोड़कर, क्या वो भी अनिल झा जी के समर्थन में आ पाती है या नहीं आ पाती है। और आम आदमी पार्टी की जो विशेष रणनीति के तहत कार्यशैली चल रही है कि जो विरोधी दल से आए हुए नेता है उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, उस स्थिति में उस विचारधारा पर कितना आम आदमी पार्टी कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है, देखने वाली बात होगी। हमारी ये विशेष रिपोर्ट आपको कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने साथी पूनम के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।